भी कैसा है, वंडरफुल। स्वर्ग भी कैसा है, वंडरफुल। तो इसलिए हम बाबा के बच्चे भी कैसे हैं मतलब वंडर से फुल है। वंडर्स मतलब कोई इतने चमत्कारिक बातों में फुल है। बाबा याद दिला रहे हैं क्यों क्यों वंडरफुल है। हम बच्चे वंडरफुल क्यों है, क्या क्या कहेंगे, क्या क्या बातें हैं जिसको हम कहेंगे बहुत वंडरफुल है। भगवान को, हाँ। हम्म, 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 हेल्प करते, भगवान के मददगार है। हाँ, गॉड गॉड को हम हेल्प करते हैं, तो ये इसलिए हम वंडरफुल है। कितनी सारी ये बातें ऐसे सोच सकते हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, 3-2। स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। आत्मा समझने में गफलत नहीं करो। कल आया, पूरे दिन में याद आया आत्मा का होमवर्क था ना। आत्मा और ड्रामा याद करना है, इतने वंडर याद करने हैं। अच्छा, प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? सबसे वंडरफुल स्टूडेंट। मैं आत्मा वंडरफुल हूँ, ठीक है, लेकिन एज अ स्टूडेंट हम वंडरफुल है कैसे? हाईएस्ट से पढ़ रहे हैं, हाँ। उसके बियॉन्ड कोई प्रोफेसर नहीं है। ऐसी वंडरफुल बातें बताओ। दीदी, हम विदाउट छुट्टी रोज पढ़ते हैं। बाबा भी अच्छा, छुट्टी नहीं लेते, हम भी नहीं लेते। अच्छा, ऐसा कौन है भाई, तुम भी नहीं लेते हो? बाबा तो नहीं लेता, अंडरस्टूड है। हाँ, किन्होंने बिल्कुल छुट्टी नहीं ली, बहुत होंगे ना। वो फिर तो वंडरफुल है। हाँ जी। और कोई फीस नहीं लगती दीदी। अच्छा, तो फीस नहीं लेते, हम नहीं लेते ना, वो बाबा बाबा नहीं, बाबा लेता है। फीस तो है, ऐसा नहीं है फीस नहीं है। आना फीस है, आना। हाँ, एक अच्छा। आना। हाँ, वंडरफुल बनते हो। बाबा कहते देखो, एक जन्म में, एक तो 21 जन्म की पूरी पढ़ाई, उसका पूरा रिजल्ट है इस एक जन्म में। और वो एक जन्म भी कौन सा? लास्ट वाला। और वो भी जितना बचा कुचा है वो उसमें। और दूसरा बाबा कहते हैं 8 घंटा पढ़ते हो, फिर 8 घंटा, मतलब सॉरी, जो पढ़ाई पढ़ते हो फिर उसका सेवा भी करते हो 8 घंटे। तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। पावन बनने की करते हो, एक्चुअली मेहनत भी नहीं है। हमारे पावन
के संस्कार को एक्टिवेट करते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। याद आया कल पूरे दिन में मूल वतन? हाँ, 1 घंटे में हमने संकल्प रखा है एटलीस्ट 10-12 बार मूल वतन याद करो। मतलब मैं आत्मा मूल वतन में। तो हम पहले शांति धाम के, बच्चों को जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है, बाप ने समझाया है। आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो, जरूर पहले तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वह हमारा बाप है, वही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है। भगवान के हर टाइटल में सुप्रीम वर्ड लग जाता है। मतलब क्या? हाँ, सुप्रीम तो एक ही होता है। सुप्रीम कोर्ट कोई 4-5 थोड़ी होते हैं। हाईएस्ट है, और इसलिए उससे बियॉन्ड अब कोई नहीं है किसी भी बातों में। तो चाहे सुप्रीम टीचर है, तो इस उसकी पढ़ाई के बियॉन्ड कोई पढ़ाई नहीं है। तो अगर बियॉन्ड वाली पढ़ाई पढ़ ली, फिर शास्त्र आदि पढ़ने की जरूरत है? उससे हाईएस्ट पढ़ ली, पीएचडी कर लिया, हाईएस्ट पढ़ाई है ना। तो तुमने, बाबा कहते हैं, यहाँ तुम बैठे हो, बाप ने समझाया, आगे नहीं जानते थे। बहुतों को सिखलाते रहते हो। उसने ही समझाया कि हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद आता होगा। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है ना, हम कहाँ के रहवासी है, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। वहां के रहवासी है। इंडिया से जो विदेश जाता है, याद तो रहता है ना। विशेष एक होता है फोर फादर्स है, वो नहीं, लेकिन जो खुद गया है और वहां जाके सेटल हुआ है, याद आता है। और प्लस फिर जहां से आते हैं ना, सबसे ज्यादा मजा याद किसकी आती है? कोई पंजाब से गया है, कोई महाराष्ट्र से गया है, साउथ से गया है। तो वो वहां भी अगर उस कनेक्शन में कुछ होगा तो तुरंत एक वहां का वर्ल्ड ट्रेड फेयर होगा, और इंडिया पार्टिसिपेंट है, और इंडिया में भी पंजाब है, तो फिर अट्रैक्शन होगा ना। दिल्ली होगा तो भी नहीं, लेकिन अगर पंजाब होगा, तो जहाँ के रहवासी हैं वहां का अट्रैक्शन होगा ही। अट्रैक्शन है, डर नहीं है। जाना है, जाना है, डर नहीं है। तो बाबा कहते हैं, सेकंड का लेसन है, 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वो भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजा ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है, चक्र फिरना चाहिए, इसलिए नाम रखा है स्वदर्शन। दर्शन चक्र। स्व का दर्शन करने वाला चक्र। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, स्व का दर्शन, खुद को देखो, ये वाला चक्र है। आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं, याद आता है। वैसे भी जीवन के एंड में याद आता है। देखो कहाँ कहाँ से बिगिनिंग्स कहाँ की थी हमारी।
और फिर कहाँ कहाँ फिर सेटल हुए, जॉब के कारण, प्रोफेशन के कारण, फिर आके फाइनली तो वो लास्ट में याद आता है ना कहाँ कहाँ चक्कर लगाया। तो इसलिए संगम युग में बाबा हमें सिखाता है पूरा चक्कर। तो या बाबा कहते हैं, तो ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम सॉरी अब फिर जाना है घर, बाप ने कहा है मुझे याद कर, तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे। नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में याद आती है, आ जाती है। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता ही नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो सब सबक मिलता है ना, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बातें। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो, किस बात में याद आता है ना, वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटे भी भल करो, आराम भी भल करो, 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो, वह धंधा आदि भी करना है साथ में। यह जो बाप ने धंधा दिया है, बिजनेस कौन सा है हमारा, बिजनेस बिजनेस, हाँ, आप सामान बनाने का। तो ये भी क्या है, बहुत अच्छी बात है। डैश मतलब है, कॉमन वर्ड है, लेकिन 8 घंटा आप सामान बनाने की सेवा करना, यह भी ईश्वरीय सर्विस है। वो वर्ड आ जाए थोड़ा और हाँ नजदीक है। कर्म तो इससे नहीं विनाश होंगे। अविनाशी, हाँ थोड़ा सा और एग्जैक्ट वर्ड 95% है। वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। ये तो शरीर धंधा बोला ना, यह भी बोला ही नहीं, अव्यक्त फरिश्ते किसी ने भी नहीं बोला। यह भी शरीर निर्वाह हुआ, कमाई, शरीर निर्वाह बोलो, लाइवलीहुड है, अर्निंग भी नहीं, ये लाइवलीहुड है। तो पूरे दिन ये लाइवलीहुड करते हो, सोचते हैं ना कि कमाई करना है, वो तो एक एक सिस्टम है, जरूरी है। फिर एक फंड, एक अभी हॉबी भी हो गई, अच्छा भी लगता है, बिजी भी रहते हैं, ये भी शरीर निर्वाह। तो ज्यादा करना पड़ेगा, ये एक जन्म के लिए भी कितना करना पड़ता है, तो 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह हुआ। तो जो भी सेवा करेंगे क्या हो गया, सब शरीर निर्वाह के खाते में जा रहा है, और वो भी 21 जन्म के लिए। इसलिए तो वो मल्टीप्लाई करता है बाबा, एक का पदम गुणा उतना। वह है अल्पकाल के लिए, और यह है 21 जन्म, सुना, शरीर निर्वाह के लिए। तो दोनों कर रहे हैं, एक जन्म का ही कर रहे हैं या 21 जन्म का कर रहे हैं। हाँ, ये देखना है कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी मिले उसको थोड़ा परिचय दो ना। इतने सारे प्रोग्राम्स होते, उतना ही किया, कितना सिंपल है शरीर निर्वाह। या आओ आओ, ये प्रोग्राम है, इसमें करो। कुछ आप बुक्स दे, आजकल ये नया साल का वो कैलेंडर्स ही होता है, वो दे दो, हो गया, लाइवलीहुड हो गया हमारा। कितने सारी पेन्स दे दो बाबा की, सेवा करो, ये हो गया। वो है अल्पकाल के लिए, है 21 जन्म के लिए। तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते उतनी ही फिर बाद में भक्ति में
अब ये देखो, जितनी मेहनत यहाँ करेंगे, उतना फल पाएंगे वहां पे। उनकी उतनी ही भक्ति में पूजा होती है। कितनी मेहनत करते हैं स्व के ऊपर, अन्य आत्माओं के ऊपर, शरीरों के ऊपर नहीं, उतनी वहां पूजा होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तो जितनी देवी की जो जो ज्यादा पूजा हो रही है, उसका कारण क्या है? वो देवियां उतनी मेहनत करी। ऐसे ये कर्म क्षेत्र है, कोई भी ऐसे कुछ किए बिगर आपको मानने वाला नहीं है। पूरा कर्म क्षेत्र है ना, फील्ड ऑफ। ऐसे कैसे तुम क्रिकेट में मास्टरी बोल देंगे आपको, कभी परफॉर्मेंस ही नहीं की हो तो। हम्म। हम्म। इसीलिए तो कुल देवी। तो, तो तुम बच्चे पाठधारी हो। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे। और वो शरीर निर्वाह करेंगे 21 जन्म वाला, तो ये शरीर निर्वाह भी इजी हो जाता है। किसका अनुभव है ये? किसका अनुभव? फुल अनुभव है। क्या हुआ? मनोज भाई हाथ नहीं उठाया, गुलाब भाई, दीपिका बहन। वो ये शरीर निर्वाह करेंगे तो वो शरीर निर्वाह भी इजी हो जाएगा कि नहीं? तो उतना ही फिर बाबा कह रहे हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए तुम पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो आते ही है बच्चों को समझाने के लिए, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते, बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। ये तो जानते हो, शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्य को कुछ पता भी नहीं है। बल, अब जैसे सीडी है, प्लेयर नहीं हो तो है उसमें, सीडी के अकॉर्डिंग ही बजेगा, लेकिन प्लेयर तो चाहिए ना। पेन ड्राइव में वो सिस्टम तो चाहिए ना, जहां वो बताए। शरीर बिगड़, आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, कहते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्व को देखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, पूरे दिन में एक बार स्वदर्शन चक्रधारी चक्रधारी बनना चाहिए मिनिमम। घुमाओ रात को सोते सोते, देखो मैं आत्मा कहाँ 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 से आते आते, अब देखो कहाँ बैठी। एक बार चक्र गाओ, कितना टाइम लगता है? ऐसे रिमाइंडर कर दो, 5 मिनट भी नहीं, 5 सेकेंड। हाँ वैसे। हम्म। तो बाबा कहते हैं, तो सुदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। ये तो जानते हो, शरीर बिना आत्मा पार्टी बजा नहीं सकती। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो फिर कहाँ भी जाएंगे, अपने आप को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना, इसको कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। नहीं तो कौन सा पर्सपेक्टिव होता है अपने लिए? हम्म? मैं मदर हूँ, फादर हूँ। वो एक वही वाला पर्सपेक्टिव चलता रहता है ना, एकदम नैरो। जो वो भी करंट रोल, मैं दादी हूँ, नानी हूँ, मतलब वो वाला रोल ज्यादा, जो ज्यादा रोल इंटरेस्ट वाला होगा वो ज्यादा याद रहेगा। तो अपना ये बड़ा ही रोल याद करना, कि देखो सतयुग में मैं देवी देवता थी। तो वो वाले रोल होंगे ना, और अच्छे अच्छे रोल होंगे, वो अच्छा भी लगता है। ये जो चेयरमैन होते हैं ना, फिर बाद में रिटायर करते हैं, फिर वो क्या कैसे लिखते हैं? एक्स छोटा सा, चेयरमैन बड़ा, है ना? ताकि वो रिटेन रहे इतना बड़ा टाइटल। तो हम क्या करेंगे? एक्स शिव शक्ति। अब तो है ही शिव शक्ति। हम्म। अच्छा अच्छा।
नहीं ये हुआ ना बात, तो ज्यादा समय ये, और अच्छा टाइटल तो ज्यादा ही याद रहेगा, मजा ही आएगा बोलते बोलते। ये करो। देखो शिव शक्ति, बाबा हमें पांडव शिव शक्ति, कभी भी महिलाएं और ये वाला वर्ड पूरे बाबा की फुल डिक्शनरी में नहीं है। यही लेडीज या महिलाएं या माताएं एट द मोस्ट, लेकिन ज्यादातर शिव शक्ति, इष्ट देवी, इष्ट देवता, ये वर्ड्स है हमारे। तो बाबा कहते हैं परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है, हाँ सब राइट है, तुम्हारा धंधा ही है, जो भी बता रहे बाबा। जस्ट नाउ एक स्टेटमेंट पहले, पतितों को पावन, पतितों को पावन। हाँ टीचर बनना, टीचिंग हमारा प्रोफेशन है, हॉबी है, जॉब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा इसलिए अच्छा बने नहीं, अभी बन गए ना फिर। तो बाबा कहते तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिर ताज राजाए, फिर सिंगल ताज वाले राजाए कैसे बनते हैं, ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे? ऐसा कोई चित्र बनाया होगा कि ये डबल सिर ताज वाले राजा देवी देवता, सिंगल ताज वाले, अब ये लगाओ। कैसे, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया? ये 60s में बहुत ज्यादा जो लहर थी सेवाओं में, एग्जीबिशंस की, तो चित्र बनाते रहते थे ऐसे। तो बाबा कहते हैं तो कब से कब तक राज्य छीना गया, वो डेट्स लिखनी चाहिए। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। ये सर्टन है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के है, ये किसको मालूम ही नहीं जब तक तुम न बताओ। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है, लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी ये हे प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे इनकी भेंट में तो ये अविनाशी वर्षा है, और वह तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति है उन्हों को माया चटकी हुई है, वह आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीना क्या काम का। ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सत्य में मांगते ही नहीं है मुक्ति। क्यों? क्योंकि वहां दुख है ही नहीं। मुक्ति कब है? भाई पिंड छोड़े हाँ, बंधन ही नहीं, संबंध है। कोई खींचातान नहीं, वैसे खींचातान नहीं, कोई खींच नहीं, पुल भी नहीं, खींचातान भी नहीं। और फिर वो पीएचडी भी नहीं, लाइक पुलिंग भी नहीं। 3 पुल्स होते हैं हमारे तीनों नहीं है वहां। एक है खींचातान, और एक है पुल खींच आकर्षण, एक है पीएचडी पुल हिम डाउन, कंपनीज में जो होते हैं हाँ, तीनों पुल्स नहीं है ना वहां। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो वहां दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सत्य में मांगते ही नहीं है, वहां दुख ही नहीं है।
ये बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वही आकर ज्ञान लेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बिगर कोई दे ही नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं कि नॉलेज तो बहुत सहज है। हाँ, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं ना, जहां वो कमजोर है वहीं वो दूसरा मारेगा। बॉक्सिंग में आजकल होती है, बॉक्सिंग वाला स्पोर्ट्स आता है इंडिया का, विदेश में तो होता है। अच्छा, मतलब इतना पॉपुलर नहीं है, टीवी में आता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, उसमें बच्चे जानते इतना, मतलब जैसे बाकी है इंटरेस्ट वाले ही देखेंगे ना वो बॉक्सिंग वाला। उसमें वो गोल हार जीत समझना भी बहुत डिफरेंट होता है। बच्चे जानते हैं, पर हमारा तो बहुत इम्पोर्टेंट गेम है बॉक्सिंग। सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? हाँ, प्रकृति से बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग की ना प्रकृति से। किसने किसने की 4 बजे हम प्रकृति से बॉक्सिंग, माया से बॉक्सिंग। हाँ। अच्छा अच्छा, हुई कि लगी नहीं बॉक्सिंग। हाँ। अच्छा, लगती है अभी भी। हम्म। राइट। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाप कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं। इसमें आत्मा समझने में बार बार ये फील करो। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ अभी कि भ्रुकुटी में एक देवी विराजमान है। सिर्फ आत्मा समझेंगे ना तो भी डिफिकल्ट लगता है, कभी कभी वो मोनोटोनस लगता है। हाँ, सिद्धि स्वरूप विघ्न विनाशक एक देवी बैठी है। एक संकल्प करो फास्ट, बिंदु और बिंदु चेंज होके एक देवी विराजमान, विघ्न विनाशक, छोटी सी देवी कमल फूल आसन पे बैठी विराजमान। एकदम तेजस्वी। ओम शांति। अच्छा लगा तो ये करो, मजा आएगा। खुद को स्वमान में शिव शक्ति समझना बहुत इजी हो जाएगा, और इजी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हाँ, ये अच्छी रीति, इसमें ही मेहनत है। ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ती है। नंबरवार तो है ही, इस हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो, सारे एक जैसे पढ़ने लग जाए तो राजे न बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी, देखो ये बात है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती है कि बस मैं अपनी राजधानी स्थापन कर रही हूँ। अनन्य किसे कहेंगे बाबा? सिंपल। हाँ, वर्ड में ही पूरा डेफिनेशन है। जो अन्य को याद नहीं करते वो अनन्य।
तो बाबा कहते हैं कि ये बातें उनको याद रहेगी, ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है ना। प्राप्ति को सामने रखो तो मेहनत मेहनत नहीं लगती है। ये चार्टेड अकाउंटेंट मतलब ये प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं तो क्या याद रखते, 18 आवर्स पढ़ते, क्या याद रखते? बोलो मनोज भाई, सुषमा बहन, क्या याद रखते? कितनी मेहनत, क्या मतलब रात दिन एक, कुछ होता ही नहीं रात और दिन। हाँ हाँ, वो तो प्राप्ति है ना। हाँ। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। एक्स याद है ना, करंट क्या है? सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। हाँ देखो, पूरे समय आधा 15 मिनट आधा घंटा है ना, तो मैं देवी हूँ, भ्रुकुटी में विराजमान, देखो कितने समय स्मृति में रहती है। तो बाबा कहते हैं बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया, दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है? ये मारने के जितने भी चित्र देखो अगर देवी देवताओं के, मतलब सारी मारने के ही चित्र है। और तो कम बाकी चित्र तो हाँ। तो बाबा कहते हैं तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती, देवियों के तो ज्यादा मारने के ही है। श्री कृष्ण के तो फिर भी थोड़ी लीलाओं के चित्र है, थोड़े खुशी के चित्र है, पर इनके तो वही है। हाँ, देवियों का हाँ, मतलब कितना क्लियर है कि उनका करंट में सारा समय मारने का ही एक्टिविटी चलती थी, सारा समय, या खुद का या दूसरों का। इसलिए वो देवियों के चित्र ही हमेशा मारने के बताए, और वही पूजनीय, वही पूजा में लेते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया, दिखाते स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। देवी देवताओं का ये जो युगल का चित्र है वो हस्बैंड वाइफ का नहीं है, गृहस्थ आश्रम का चित्र है। गृहस्थ एक आश्रम था, इसलिए तो वो 4 आश्रम जो बताते हैं ये, तो गृहस्थ को एक आश्रम बोला जाता है। तो जहां गृहस्थ में, आश्रम का मतलब क्या है? प्योरिटी, डिसिप्लिन, 100% डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। और बाकी आश्रम की तरह नियम, 4 बजे उठना, भोजन की शुद्धि, और फिर डिसिप्लिन भोजन में भी, जब मर्जी आए नहीं खा ले। और आश्रम में सेवा, सेवा भाव, मैं सेवा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ वो नहीं, सेवा भाव। अगर ये सारी रिक्विजिट्स है कोई भी गृहस्थ में, वो एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। और वैसे कहने के लिए ये बोला जाता है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, पर वो आश्रम है। तो बाबा कहते हैं जिस ज्ञान द्वारा ये लक्ष्मी नारायण पद पाया, विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया, इन सब बातों में तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं।
बाप कहते सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वो सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात ही नहीं है। तन को वहां लगाओ, मन को यहाँ लगाओ, इसमें क्या है। कोई बाबा ने आपका कोई हिस्सा छीना थोड़ी है। और टाइम भी बाबा का कौन सा है, 7 से 8। ये नहीं तो न्यूज़पेपर में जाता था, है ना, ऐसे ही करते थे, इधर उधर चाय पीने में जाता था, वो टाइम यूज किया। और अमृत वेले 4 से 5 वो तो पक्का ही नींद का टाइम था, वो यूज किया। तो कोई बाबा ने आपका रेगुलर रूटीन में तो कोई निकाला नहीं ना, छीना नहीं ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। श्री कृष्ण के लिए दिखाया, अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब ये तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात ही नहीं, कितना फर्क है ये बाप ही समझाते। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा ही नहीं सकेंगे। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है सो भी बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो, देवताओं को भी हिंसक बना दिया। अब इन बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। किसी को मार भी दो तो फिजिकली मारेंगे ना, अगर मारेंगे, अंदर का वो सीड तो वैसा ही है रावण। तो वो आत्मा जहां भी जन्म लेगी कैसे होगी, हिंसक ही होगी। तो क्या देवता ऐसे काम करेंगे, बीज को मारेंगे या ऐसे ऊपर को ही मारेंगे, अगर मारेंगे भी तो। और वो भी देवता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मारने का भी कैसे, हम बहने अगर आंख भी दिखाए तो क्या बोलेंगे आप, नॉर्मल, एब नॉर्मल। खाली आंख दिखाया, कुछ नहीं किया। वो दृष्टि कोई लेगा भी नहीं। तो और देवी देवताओं को, और तलवार उठा लिया तो, हाँ एकदम ठीक है। बाबा कहते हैं तो ऐसी कहानियां बनाई है जो बात मत पूछो। अब इन सब बातों पर एकांत में अब बैठो, एकांत में सोचो कैसे हो सकता है कि नहीं, अपने आप को पूछो। विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है। मधुबन की बात करें, वो बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। दादियों में पहरों की ड्यूटी किसकी होती थी, किसको याद है। हम्म, नहीं नहीं, पहरे की ड्यूटी नहीं होती, हट्टे कट्टे चाहिए होते पहरे में। ये तो फिर तो सारे ही बोल दोगे, ऐसे थोड़ी है। दादियों में किसको याद है, हृदय पुष्पा दादी। ये दो। हृदय पुष्पा दादी। हम्म। हम्म। बाबा उनकी पहरे की ड्यूटी लगाया था, तो उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वो बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है ना वो बहुत खुशी में रहता है, कभी झुटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो, रात के 11 भी बज जाते हैं ना बिजनेस में, नहीं नींद आती है। और जब नई कमाई होती है तो उबासी आती रहती है, बाबा हमेशा कहते हैं। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए ना। ये भी आप जानते, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वो ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत है जिनको न ज्ञान है न योग है। कोई बुद्धिवान विद्वान आदि आ जाए तो बात ही नहीं कर सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे बच्चे हैं। फिर बाप भी देखते हैं ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है,
और समझाने वाला बुद्धू है तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं, बशर्ते वो जो है, वैसे बाबा की भी चॉइस होती है उस आत्मा को भेजना, और वो आत्मा का भी थोड़ा एक लगन है, बाबा आ जाओ, ये आ गया, जैसे हमारी वो पूजा माता ने किया था इंजीनियर था वो हमारा, क्या नाम है उस भाई का, वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र भाई है भी इधर कटवारिया सराय में। हाँ, तो इंजीनियर है वो। तो मतलब दोनों बातें हैं। हाँ, कुछ ऐसा। तो बाबा कहते समझाने तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं, इसलिए कोई समझाने में ये फील न करे क्या पता मैं, बाबा कराएगा। तो जो सच्चे बच्चे वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान ही नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कौन कहेगा ये समझाने के बाद? जो सच्चे बच्चे हैं। मैंने समझाया नहीं, मैंने तो इतना, बाबा ने समझाया, मुझे तो पता ही नहीं। शिवानी बहन हमेशा कहती है, मोहिनी बहन मतलब हमेशा कहती है, मैं तो खाली मुंह हिलता है। मोहिनी बहन कहती है कि मैं बैठ जाती हूँ सामने, बाबा सामने बैठ जाती हूँ, बाबा को कहती हूँ बाबा इन आत्माओं को जो चाहिए आप दे दो, तो ऑटोमेटिक बाबा देता रहता है। इसको कहते हैं सच्चे बच्चे, समझाने में बाबा की पूरी फीलिंग लगे, उसमें वृद्धि भी होती है, पता भी नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं वो कोई को तो फिर अपना अहंकार आ जाता है, यह भी आना कि बाबा मैंने किया, मैंने इनको समझाया। ये भी आना क्या है, मतलब अपना भाग्य कम करना है ना। हाँ, मैं निमित्त बनी, बाबा ने करा दिया, वो फीलिंग ही वो आए, बाबा ने कराया। ये भी उनका आना, मदद करना, ड्रामा में पार्ट नोंदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो राजधानी स्थापन कर रहे हैं, जिसमें हम वैसी राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे हैं, काले वहां होते ही नहीं है। ये भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो ये सब बाबा राय देते थे कि बच्चे ऐसे ऐसे प्रदर्शनी में चित्र बनाओ। 63 जन्म कहाँ चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है, यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। ये तो सत्युग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है, पूछो उनको। लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है, लेकिन कहाँ गोरा भी दिखाते हैं। इस्कॉन के तो सारे गोरे ही गोरे हैं, तो किसी ने ऑब्जेक्ट किया ही नहीं कि वे नहीं, ये है ही नहीं उनका कलर। मतलब काला होगा, गोरा भी है। हम्म यह तो तुम अभी जानते हो, तुमको अभी हम जानते हैं ना कि कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों बताया बनाया। बोलो जयनाथ भाई, कहाँ काला क्यों बताया, क्या बोलेंगे, किसको पता है? नए बताए, नहीं पता, वनीता बहन? हाँ, वेरी गुड, राइट आंसर। आत्मा गोरी भी थी जब सतयुग में थी, अब आत्मा काली हो गई, तो फिर वो कैसे बताएंगे चित्र को गोरा और काला बना? नहीं तो देवी देवता है इतने ब्यूटीफुल, सुपर ब्यूटीफुल और सुंदर। हाँ तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो है नहीं, श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सावरा क्यों दिखाते हैं? ये तो तुम अभी जानते हो, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद बाप प्यार दादा बाबा को जी। याद प्यार नमस्ते। बाबा और बाबा प्यारा जी, बाबा, बाबा जी, थैंक यू प्रिय बाबा, बाबा, वाह 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 वाह। बाबा जी। अच्छा, पहला पॉइंट है खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा है बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है और भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। भविष्य 21 जन्म लाइवलीहुड सोचो, रूहानी टीचर जरूर बनना है। अच्छा, वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते तो मजा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते मास्टर नॉलेज। टॉप पॉइंट पे खड़े होके देखो हम ही थे ये। तो ये याद करना बार बार, इसको कहते मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन है हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। अव्यक्त इशारे। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। सहनशीलता से सरलता व मधुरता स्वतः आ जाती है। अब इन दोनों गुणों को समान बनाना है। जितना ज्वाला रूप उतना शीतलता का रूप। सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का। वृत्ति वाणी और कर्म में सदा मधुरता गुण। क्लियर है? सूरत शीतलता की, कर्तव्य ज्वाला का, हर कार्य में विल पावर वाला कर्तव्य, वो है ज्वाला वाला कर्तव्य। करना है, दृढ़ता है, पावर हो उसमें। तो कर्तव्य ज्वाला का और सूरत शीतलता का, वृत्ति वाणी और कर्म में सदा मधुरता का गुण। किससे मधुरता आएगी? सरलता और सहनशीलता। कल था सरलता,
सहनशील, दोनों ही गुण दिखाते हैं। सहनशीलता मजबूरी वाला नहीं है, क्या करे, चुप रहना पड़ता है। सहनशीलता खुशी से, खुद की ज्ञान की समझ से सहनशील बनो। मैं चुप इसलिए रह रही हूं, खुद की ज्ञान की समझ से।